गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 117 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 117 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आरओ एआरओ की जो सेकंड पेपर होता है वो हिंदी का होता है। उसमें 60 प्रश्न आते हैं और 60 प्रश्न में 6 ही टॉपिक हैं। ठीक है, एक टॉपिक से 10 सवाल हैं, तो अच्छे से इसकी तैयारी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सागर का पर्यायवाची नहीं है? सागर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पयोनिधि, रत्नाकर, वारिस, निर्जर। रत्नाकर सागर का पर्यायवाची है, वारिस सागर का पर्यायवाची है, पयोनिधि है, निर्जर नहीं है। निर्जर मतलब जिसका जर ना हो, यानी अमर हो गया वो। ठीक है, अमर हो गया, अमर्त्य हो गया, देव है वो, सुर है। तो सागर के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? समुद्र, पयोधि, उदधि, पारावार, नदीस, नीरनिधि, अर्वण, पयोनिधि। ठीक है, अवधि, वारिश, जलधाम, नीरधि, जलधि, सिंधु, रत्नाकर और वारिधि। और निर्जर के पर्यायवाची, निर्जर यानी अमर, अमर्त्य, त्रिदश, सुर, देव। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निहारिका, छत्रछाया, महात्मा गण, उच्छ्वास। निहारिका यानी ओस की बूंद। निहारिका जो है अशुद्ध लिखा है। ठीक है, ना के ऊपर जो मात्रा आएगी वो छोटी वाली आएगी। छत्रछाया, उच्छ्वास भी अशुद्ध लिखा है। वास उच्च तो सही है, वास ऐसे लिखा जाएगा। महात्मा गण नहीं होता, महात्म गण होता है। बाकी छत्रछाया सही लिखा है तो बी करेक्ट है। ठीक है, तो छत्रछाया का अर्थ क्या होता है? शरण, पनाह। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट से जुड़ सकते हैं आरओ एआरओ का। बाकी देखिए, उच्छ्वास जो है शुद्ध रूप में इस तरह से लिखा जाएगा, ये अशुद्ध है। निहारिका इस तरह से शुद्ध है। ठीक है, और ये बड़ी वाली मात्रा हो जाएगी गलत। महात्मा गण होता है, महात्मा गण नहीं होता है। ठीक है, महात्मा गण यानी महात्मा लोग, निहारिका ओस की बूंदे, और उच्छ्वास यानी लंबा श्वास। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुनें। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता। आसन्न की, निपन्न की, विपर्ण की या विपन्न की, विषण की या विपन्न की। यहाँ विलोम काम करेगा। देखिए, संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता, तो संपन्न का विलोम क्या हो गया? विपन्न। तो डी है इसका आंसर। संपन्न यानी अमीर, विपन्न यानी गरीब। तो संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। संपन्न और विपन्न विलोम शब्द है। संपन्न का अर्थ अमीर और विपन्न का हो गया गरीब। चलिए अजय, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। सर्वकालिक, सार्वजनिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक तो संपूर्ण भूमि से संबंध रखने वाला हो गया। सार्वदेशिक सब देशों से संबंध रखने वाला। सार्वजनिक सब लोगों से संबंध रखने वाला। ठीक है, तो बी करेक्ट हो गया यहाँ पर। तो देखिए, भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। सब लोगों से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? सार्वजनिक। सार्वजनिक यानी सर्वधन जन धन एक। बाकी जो ऑप्शंस में थे, सर्वकालिक सब कालों से संबंध रखने वाला, सार्वदेशिक सब देशों से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक संपूर्ण भूमि पर फैला हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पीड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पीड़ा यानी दुख है। ठीक है, यानी संताप है, यातना है, वेदना है, व्यथा है। हेय नहीं है पीड़ा का पर्यायवाची। हेय का मतलब होता है घोड़ा, घोटक, तुरंगबाजी। तो ये सब दुख के पर्यायवाची हैं। वेदना, संताप, संकट, यातना।
कष्ट, व्यथा, पीड़ा, क्लेश। ठीक है। बाकी घोड़े के पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट है। हे, तुरंग, वाजी, अश्व, घोटक, वाजी, सैंधव, सारंग। वाजी ऐसा भी लिखा मिल सकता है एग्जाम में, ऐसा ही मिल सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए कुछ शब्द एक से अधिक शब्दों के पर्यायवाची हो सकते हैं। जैसे ये जो सारंग शब्द है ना, ये अधिकांश का पर्यायवाची है। सारंग मोर का भी पर्यायवाची है, शेर का भी पर्यायवाची है, घोड़े का भी पर्यायवाची है। ठीक है। कामदेव का भी पर्यायवाची है, हाथी का भी है, हिरण का भी है। ठीक है। कई चीज़ों का पर्यायवाची है ये। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? गुणगान, महात्म्य, उत्कृष्ट, अभिज्ञान। गुणगान शुद्ध है। महात्म्य, महात्म्य सही लिखा है। अभिज्ञान, अभिज्ञान भी सही लिखा है। उत्कृष्ट गलत है। गलती क्या है? इस ऊ की है, छोटा वाला आएगा। तो उत्कृष्ट में जो ऊ आएगा वो छोटा वाला आएगा, बड़ा नहीं आएगा। महात्म्य का अर्थ महानता, उत्कृष्ट का अर्थ है शानदार, अभिज्ञान का अर्थ पहचान है, गुणगान का अर्थ किसी की अच्छाइयों या गुणों का वर्णन। रवि पुत्र किसको संदर्भित करता है बताइए? चूहे को, हंस को, घोड़े को, व्याघ्र को। रवि पुत्र घोड़े का पर्यायवाची है, तो घोड़े को संदर्भित करता है, अभी है इसका आंसर। ठीक है। रवि पुत्र घोड़े का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्प और मद किसके पर्यायवाची शब्द हैं? धन के, अहंकार के, दर्पण के, उज्ज्वल के। मद से पहचान की जा सकती है, किसका है? धन का नहीं, दर्पण का भी नहीं है, यह है अहंकार का पर्यायवाची। तो अहंकार यानी अभिमान, यानी गर्व, यानी दर्प, यानी घमंड, यानी मद। लोचन शब्द पर्यायवाची है किसका? लोचन शब्द पर्यायवाची है, बताइए किसका? हाथ का, गले का, आंख का, कान का। लोचन शब्द द्रग का पर्यायवाची है। बताइए द्रग क्या होता है? द्रग होता है चक्षु। चक्षु यानी आंख, नेत्र, नयन। तो आंख के पर्यायवाची शब्द लोचन इंपॉर्टेंट है। नयन, नेत्र, चक्षु, द्रग, विलोचन और दृष्टि। बाशब शब्द किसका पर्यायवाची है? बाशब, वाशब शब्द है इंद्र का पर्यायवाची। ठीक है। सी है इसका आंसर। तो देखिए इंद्र के पर्यायवाची हैं वाशब, देवेंद्र, जो कभी नहीं पूछेगा, खासकर आरओ में, क्योंकि थोड़े इसमें अननोन टाइप के शब्द ही रखे जाते हैं ताकि टफ रहे थोड़ा। सुरसाज, सुरेश, अमरेश, सुरपति, सुरेंद्र, देवराज। बाकी एक से अधिक में पूछ ले तो देवेंद्र भी याद रखिएगा। ठीक है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कमल के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। कमल का पर्यायवाची पद्म, जलज, जलजात, अमी। पद्म है, जलज है, जलजात है। ठीक है। पुंडरीक बड़ा पूछते हैं कमल का। अमी नहीं है कमल का पर्यायवाची, अमी है अमृत का पर्यायवाची। तो अमी जो है वो अमृत का पर्यायवाची है। इसके अलावा सोम है, मधु है, पीयूष है, अमीय है, सुधा है। बाकी कमल के पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। धूमकेतु किसका पर्याय है? धूमकेतु पर्याय है पावक का। ठीक है। पावक यानी अग्नि, आग। तो अग्नि के पर्यायवाची कौन से? अग्नि के पर्यायवाची अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, कृशाणु। क्वेश्चन नंबर 13 है, खर किसका पर्यायवाची है? कौआ, गधर्व यानी गधा, हिरण, व्याघ्र। खर पर्यायवाची है गधर्व का, यानी गधे का। तो गधा के पर्यायवाची गधर्व हो गया, खर हो गया, धूसर हो गया, शीतलावाहन और चक्रीवान। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से वस्त्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वस्त्र का बताइए। पट, कपाट, वसन, परिधान। वस्त्र का एक पर्यायवाची अंबर भी है और वो रखा जाता है ताकि एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है। अंबर आसमान का भी है और वस्त्र का भी याद रखिएगा। ये वही कुछ शब्द हैं जो एक से अधिक शब्दों के पर्यायवाची हो सकते हैं। परिधान होता है वस्त्र का मतलब, वसन होता है, पट होता है, कपाट नहीं होता। तो कपड़ा या वस्त्र, अंबर हो गया, परिधान हो गया, पट हो गया,
वसन हो गया और चीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है ये। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी पर्यायवाची कामदेव के पर्यायवाची हैं। कंदर्प मनोज हलधर रतिनाथ माधव केशव मनमथ काम मनोज अनंग किन्नरेश रतिनाथ। तो एलिमिनेट करते चलिए। कामदेव के पर्यायवाची कंदर्प है, मनोज है, ठीक है, हलधर नहीं है। हलधर जो है वो किसान का पर्यायवाची है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। रतिनाथ है कामदेव का। माधव केशव तो ये तो कृष्ण के पर्यायवाची हो गए, तो गलत हो गया ये भी। अनंग कामदेव का पर्यायवाची है। किन्नरेश रतिनाथ, रतिनाथ कामदेव का, लेकिन किन्नरेश नहीं है। किन्नरेश है कुबेर का पर्यायवाची, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। मनमथ काम मनोज, ठीक है, ये तीनों के तीनों पर्यायवाची कामदेव के हो गए, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो कामदेव कुबेर किसान कृष्ण, कामदेव के मनमथ मनोज काम मार कंदर्प अनंग मनसिज रतिनाथ मीन केतु। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कामदेव के पर्यायवाची, और सारे के सारे जितने लिखे हैं सब, इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है घुमा फिरा कर। बाकी कुबेर का पर्यायवाची किन्नरेश है, किन्नरपति है, किन्नरेश है, यक्षराज है, धनाधीप है, धनराज है, धनेश है, ठीक है। अधिकतर इसको और इसको पूछते हैं एग्जाम में। किसान का कृषक है, भूमिपुत्र हलधर है, खेतीहर है, अन्नदाता है। कृष्ण का राधापति घनश्याम वासुदेव माधव मोहन केशव गोविंद गिरधारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। किरण के पर्यायवाची कौन से हैं इसमें? देखिए, रश्मि किरण का पर्यायवाची है, ठीक है। प्रभावी किरण का पर्यायवाची है, मरीचि भी है, तो सभी हो गए। उर्मी नहीं, उर्मी तो तरंग का है। तो किरण के ज्योति हो गई, प्रभा हो गई, रश्मि हो गई, दीप्ति हो गई, मरीचि, ये सब किरण के पर्यायवाची हैं, ठीक है। उर्मी हिलोर वो तरंग के हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। विष्णुपगा, देवपगा, जलमाला, ध्रुवनंदा। विष्णुपगा गंगा का पर्यायवाची है, देवपगा गंगा का पर्यायवाची है, ध्रुवनंदा गंगा का पर्यायवाची है, जलमाला नहीं है। जलमाला नदी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो गंगा के पर्यायवाची हैं देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा। और नदी के पर्यायवाची तटीना, सरी, सारंग, सरिता और जयमाला। देखिए सारंग नदी में भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। मतंग, कुंभा और मदकल निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? हिरण के, घोड़े के, हाथी के, हंस के। घोड़े के तो नहीं हो सकते, घोड़े के तो ऊपर हो ही गए, तो घोड़े को एलिमिनेट कर दीजिए। मतंग से आप पहचान कर सकते हो हाथी, ठीक है, ये हाथी के पर्यायवाची हैं। तो हाथी यानी गज, हस्ती, मतंग, कुंभा और मदकल। तलवार इंपॉर्टेंट है, तलवार का पर्यायवाची नहीं है कौन सा इनमें? तलवार का ये चंद्रहास बड़ा पूछते हैं पर्यायवाची, चंद्रहास है। खड्ग तो वही है। करवाल है क्या तलवार का? करवाल भी है। सरसी नहीं है, ठीक है। सरसी तो तालाब का पर्यायवाची है, ठीक है। तालाब के पर्यायवाची सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी। बाकी तलवार का है करवाल, कृपाण, खड्ग, सायक, चंद्रहास और असी। याद रखना है आपको, चंद्रहास को, सायक को, खड्ग तो रिलेट कर लोगे, कृपाण कर लोगे, और करवाल को याद रखिए, असी को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 है। उदक पर्यायवाची है किसका? जल का, जंगल का, क्रोध का, चंद्रमा का। उदग लग रहा होगा कि क्रोध का हो सकता है पर्यायवाची, लेकिन क्रोध का नहीं है ये, ना ही जंगल का है ये। उदग चंद्रमा का भी नहीं है। उदग जल का पर्यायवाची है। जल यानी नीर, यानी तोय, यानी वारी, यानी पानी। तो जल के पर्यायवाची वारी है, नीर है, तीय है, अंबु है, उदग है, पानी है, जीवन है, पेय है, और ये वाला पेय भी है। बाकी जंगल के विपिन का अर्थ जंगल होता है, कानन, वन, अरण्य, गहन। और चंद्रमा के पर्यायवाची तो इंपॉर्टेंट है।
चंद्र है, शशि है, हिमकर है, राकेश है, रजनीश है, निशानाथ है, सोम है, मयंक है, सारंग है, सुधाकर है, कलानिधि है। ठीक है, सारंग यहाँ भी पहुँच गया। क्रोश मतलब कोप, अमर्ष, कोह, प्रतिघात और रोष। ठीक है, बाकी चंद्रमा के चंद्र शशि तो पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, हिमकर को याद रखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची हिमकर इंपॉर्टेंट है। निशानाथ को याद रखिएगा, निशानाथ कंफ्यूजिंग करता है कामदेव में और चंद्रमा में। ठीक है, सारंग को, सुधाकर को याद रखिएगा, कलानिधि को याद रखिए। ठीक है, क्रोध में अमर्ष, कोप, प्रतिघात को, और जल में तो कुछ भी पूछ लेता है, उदग, अंबु को याद रखिए। जंगल, विपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन। तो 20 प्रश्न ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो 1 से 2 बार, और इन सभी टेस्ट का आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, उसके लिए नंबर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस कर दीजिएगा, हर दिन करते रहिएगा। देखिए, यूपी आरओ एआरओ 2021 का जो अंतिम परिणाम है, फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है। ठीक है, 22 वाली परीक्षा होगी ही होगी, तो तैयार रहिएगा।